प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया था अनीता कुशवाहा के बारे में कि कैसे वो गर्ल स्टार बनी है। उसके बाद हम लोगों ने हनी बी के बारे में कुछ बातें किया था कि हनी बी किस तरह की इंसेक्ट है और एक हनी हाइव जो हनी बी हाइव होता है उसमें कितने तरह की मधुमक्खियाँ होती हैं। तो हम लोगों ने बात किया था कि 3 टाइप की होती हैं। एक जिनको हम क्वीन बी कहते हैं, क्वीन बी, और दूसरा हम लोगों ने बात किया था मेल बी, और तीसरा बात किया था हम लोगों ने वर्कर बी। 3 तरह की मधुमक्खियों के बारे में हम लोगों ने बात किया था, जिसमें हमने बताया था कि क्वीन बी सिर्फ एक होती है और सिर्फ अंडे देती है। पर डे 2000 अंडे दे सकती है, 3 से 5 साल तक जिंदा रहती है। मेल बी के बारे में हमने कहा था कि ये कोई काम नहीं करते, दे ओनली मेट विथ क्वीन बी एंड दे डाई जस्ट आफ्टर मेटिंग। और तीसरा हमने बताया था इन मेल बी को हम ड्रोन भी कहते हैं। और तीसरा हमने बताया था कि ये वर्कर बी, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। क्वीन बी एक होती है, मेल बी ज़्यादा होते हैं बट वर्कर बी से कम होते हैं। वर्कर बी बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं और ये वर्कर बी ही मेन होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हनी बी हाइव बनाते हैं, यानी छत्ता बनाने का काम यही करते हैं। बेबी बी को देखभाल यही करते हैं। फूलों से रस लाकर शहद बनाने का काम यही करते हैं। तो ये वर्कर बी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। वर्कर बी फीमेल होती हैं बट दे कांट ले एग्स, अंडे नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? बिकॉज दे आर इनफर्टाइल बाज। यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया था। आज हमको बात करना है हाउ हनी इज प्रिपेयर्ड, कैसे तैयार होता है। हाउ हनी इज प्रिपेयर्ड। तो अभी आपने देखा कि वर्कर बी शहद बनाते हैं। तो शहद किससे बनता है? वो बनता है नेक्टार से। नेक्टार क्या है? नेक्टार फूल का रस। फूल के अंदर जो मीठा पानी होता है उसको ही हम नेक्टार कहते हैं। नेक्टार ढूंढने का काम ये वर्कर बी करती हैं, क्योंकि हर फूल में नेक्टार नहीं होता है। हर फूल में नेक्टार नहीं पाया जाता है। जैसे आम का फूल, उसमें नेक्टार नहीं है। गुलाब का फूल नेक्टार नहीं है। लीची, उसमें नेक्टार है। सरसों का फूल, उसमें नेक्टार है। इस तरह से बहुत से फूल ऐसे हैं जिसमें नेक्टार बहुत होता है और कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसमें नेक्टार नहीं होते। तो ये जो वर्कर बी है ये नेक्टार की खोज में रहती हैं, और जहाँ कहीं फूल में इनको नेक्टार मिल जाता है ये स्पेशल किस्म का एक डांस करती हैं। स्पेशल डांस करती हैं, स्पेशल डांस। और इससे जो दूसरी मधुमक्खियाँ हैं उनको सिग्नल मिल जाता है, तो वो सारी मधुमक्खियाँ वहाँ पर पहुँच जाती हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि मधुमक्खी के जो डंक होते हैं वो डंक फूल का रस चूसने में काम में आता है। एग्जाम्पल दिया था मैंने, जैसे आप किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में स्ट्रॉ डाल के पीते हैं तो ये जो डंक है, स्टिंग मधुमक्खियों का, ये फूलों का रस चूसने में काम में आता है।
तो जब ये रस चूसती हैं और इनका पेट भर जाता है रस चूसने के बाद, तो ये क्या करती हैं, ये वहाँ से चलती हैं, रस लेके चलती हैं। कहाँ चलती हैं? छत्ते की ओर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ये जो वर्कर बी हैं, जब रस इन मिल जाता है और रस चूस के ये अपने पेट में जमा कर लेती हैं, तो दे रिटर्न बैक टू देयर बी हाइव, छत्ता की तरफ वो लौटती हैं। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें क्या है? इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सपोज कि ये फूल है, ये फूल है, अब इस फूल से वो रस लेके मधुमक्खी चली। रास्ते में ये देखिए, ये मान लीजिए कि हमने मधुमक्खी बना दिया, ये चली लेके, रास्ते में दूसरी मधुमक्खी के मुंह में ये नेक्टार डाल देती है, ये नेक्टार को डाल देगी, उल्टी कर देती है, नेक्टार को उल्टी कर देती है, वोमिट नेक्टार। ये मधुमक्खी नेक्टार ली, पेट भर गया, छत्ते की ओर चली। रास्ते में ये क्या करती है? दूसरी मधुमक्खी के मुंह में नेक्टार को उलट दिया, उल्टी कर दी। ये जो मधुमक्खी है, दिस वन, ये उस नेक्टार को चबाती है, चबाती है और क्या करती है? उसको थिक, गाढ़ा करती है, गाढ़ा करती है। और उसके बाद ये आती है और देखिए मधुमक्खी के छत्ते में इस तरह का, मैंने एक वीडियो आपको भेजा था, उसमें छत्ता बना हुआ था, उसमें डाल देती है इसको और फिर इसको कवर्स इट विथ वैक्स। तो क्या देखा आपने? आपने देखा कि मधुमक्खी ने नेक्टार लिया, फिर दूसरे मधुमक्खी के मुंह में उल्टी कर दी, दूसरी मधुमक्खी इसको चबाती है और गाढ़ा करती है, फिर उसको ले आके मधुमक्खी का जो छत्ता है उसमें सेल्स बने हुए होते हैं, हजारों की संख्या में सेल्स बने होते हैं, उन सेल्स के अंदर इस नेक्टार को डालती है और उसको मोम से ढक देती है और इस तरह से ये हनी तैयार हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हनी की प्रॉपर्टी। हनी एक अच्छा फूड है, हनी इज़ ए वेरी गुड फूड, इज़ ए वेरी गुड फूड। क्यों है अच्छा फूड? क्यों? क्योंकि ये फूलों के नेक्टार से तैयार किया जाता है, ठीक है ना। और ये जो फूल का रस है वो फूल के अंदर, पौधे के अंदर जो तमाम उसके पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होते हैं, उसके अंदर औषधीय गुण होता है, मेडिसिनल वैल्यूज़, वो सब नेक्टार में आ जाता है। इसलिए हनी जो है उससे हमको बहुत ज़्यादा पोषक तत्व मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, बहुत सारा मेडिसिनल वैल्यूज़ मिलता है जो नेक्टार के द्वारा शहद में आ जाता है, क्योंकि नेक्टार से ही शहद तैयार किया जाता है। और ये शहद बहुत अच्छा ऑक्सीडेंट्स होता है, बहुत अच्छा ऑक्सीडेंट्स होता है। देखिए सर्दी खांसी ये तमाम जो चीज़ें होती हैं उसमें बच्चों को शहद दिया जाता है, तो शहद एक बहुत अच्छा हमारे लिए फूड है। और शहद सालों साल खराब नहीं होता। क्यों नहीं खराब होता? क्योंकि जब नेक्टार उसके पेट में जाता है, किसके? मधुमक्खी के,
तो उसका पेट क्या करता है, इस शहद को, नेक्टार को, सॉरी, इस नेक्टार को दो भाग में बांट देता है। एक को हम कहते हैं ग्लूकोज और दूसरे को कहते हैं फ्रुक्टोज। ये ग्लूकोज जो है उसका एक हिस्सा जो है वो एसिड में बदल जाता है, एसिड में। और ये एसिड क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है, बैक्टीरिया को मार देता है। इसीलिए शहद सालों साल खराब नहीं होता, ठीक है। और हनी बीज हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कैसे? जैसे ये हनी बी है, मान लीजिए ये हमको क्या दे रही है भाई, ये हमको फूड देती है, ये हमको मेडिसिन देती है, मेडिसिन देती है, ये हमको वैक्स देती है, और ये पॉलिनेशन कराती है। अभी समझा दूंगा पॉलिनेशन क्या है, ठीक है। और देखिए इसके वैक्स से आप क्या कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स, कैंडल्स, पॉलिश, ऐसी ऐसी चीज़ें आप इसके वैक्स से तैयार कर सकते हैं। मेडिसिन, देखिए इसका जो मधुमक्खी का जो डंक है ना, स्टिंग, इससे तैयार किया जाता है। एक बीमारी है जिसको र्यूमेटिज्म कहते हैं, र्यूमेटिज्म, इसको गठिया की बीमारी है ये, ठीक है, इसके काम आता है। और ये दवाई किससे बनाई जा रही है, मधुमक्खी के डंक से, स्टिंग से। और ये पॉलिनेशन करती है। अब देखिए पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन ही तो फल बनाता है। फ्लावर क्या होता है, फ्लावर एक फीमेल होता है फ्लावर, और एक मेल फ्लावर होता है। और फ्लावर के अंदर आप देखेंगे कि मान लीजिए कि ये एक फ्लावर है, एक फ्लावर ये है, ठीक है। अब इस फ्लावर में आप देखते हैं कि इस तरह से, कभी आप देखें, गौर करेंगे तो आपको दिखेगा इस तरह से, इसके ऊपर में बहुत, कभी आप हाथ से टच करेंगे ना तो वो आपके हाथ में लग जाएगा बिल्कुल, गुलाल की तरह से। इसको बोलते हैं हम लोग पॉलन, पॉलन। तो मान लीजिए कि एक फूल से मधुमक्खी एक फूल पर बैठी, और इसी तरह से मान लीजिए, समझ लीजिए इसको, यहां बैठी। तो यहां बैठने से क्या हुआ कि वो उसके पैर में या उसके पंख में या उसके बॉडी में ये पॉलन चिपक जाता है। जब यहाँ से उड़ के दूसरे फूल पे जाती है तो इसका पॉलन इसमें गिरता है, तभी फल बनता है। इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। तो बिना पॉलिनेशन के कभी फल होता ही नहीं है। वो इंसेक्ट के द्वारा, बटरफ्लाई के द्वारा, और किसी भी चीज़, चिड़िया है, मधुमक्खी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके द्वारा एक से दूसरी जगह पर पॉलन जाता है, जिसको पॉलिनेशन कहते हैं। कभी हवा के द्वारा भी जाता है, हवा भी उड़ा के ले जाती है, वो इतने हल्के होते हैं, तो उससे ये पॉलिनेशन होता है, और पॉलिनेशन से ही फल बनता है, ठीक है। और मधुमक्खी अंडे कब देती है, सालों भर नहीं देती। अंडे कब देती है, अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है। और मधुमक्खी की तरह से ही और भी दूसरे इंसेक्ट हैं जो ग्रुप में रहते हैं, जैसे एंट्स हैं, टर्माइट्स है, वास्प्स है, इस तरह के इंसेक्ट और भी हैं जो मधुमक्खी की तरह से जीवन जीते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।